सो हेलो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आर एस अग्रवाल क्लास 10 का एक्सरसाइज 4D का क्वेश्चन नंबर 18। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है डिवाइड 57 इंटू टू पार्ट्स हुज प्रोडक्ट इज 680। यानी कि 57 को ऐसे दो पार्ट्स में बांटना है जिसका प्रोडक्ट 680 है। तो वो दो पार्ट्स हम लोग को फाइंड आउट करना है। हम लोग लेट कर लेते हैं कि जो पहला पार्ट्स होगा जिसमें हम लोग 57 को डिवाइड करेंगे वो x होगा। मान लेते हैं लेट फर्स्ट पार्ट बी बराबर एक्स। पहला पार्ट को हम लोग एक्स मान लेते हैं एंड जो दूसरा पार्ट होगा वो क्या होगा, एंड सेकेंड पार्ट बराबर वो जो सेकेंड पार्ट होगा वो 57 माइनस एक्स हो जाएगा। क्योंकि देखिए, मान के चलिए अगर आप 10 को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पहला अगर 10 को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पहला पार्ट अगर आप इसका 2 लेते हैं तो दूसरा पार्ट क्या होगा, 8 होगा। क्योंकि 8 प्लस 2 तो 10 होगा ना। तो कैसे कि सेकंड पार्ट कैसे निकाले आप लोगों ने, 10 में से 2 माइनस कर दिए। तो उसी तरीके से यहाँ भी करेंगे। पहला पार्ट अगर x माने हैं तो दूसरा पार्ट क्या होगा, 57 माइनस एक्स। अगर 10 को दो पार्ट्स में बांटना है तो पहला पार्ट अगर आप लोगों ने 2 लिया है तो दूसरा पार्ट तो 8 ही लेंगे ना, 10 माइनस 2 8। उसी तरीके से यहाँ पर फर्स्ट पार्ट x हो गया तो दूसरा पार्ट क्या होगा, 57 माइनस एक्स। ठीक ना। अब क्या बोला गया है कि दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो 680 होगा। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं। इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 680 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोला गया है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। 57 इंटू एक्स 57x हो जाएगा, माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 680। नौ अब इसे सॉल्व करते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर ये प्लस 57x, ये प्लस का 680 है, यहाँ के माइनस का 680 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। नौ अब क्या करना है, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे क्योंकि देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कभी भी नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। ये बात मैंने आपको पहली वीडियोज़ में बताई है। नेगेटिव कॉमन लेंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ये पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव 680 बन जाएगा इज इक्वल टू 0। देखिए अब क्या करेंगे ना, ये जो माइनस हम लोग यहाँ से -1 कॉमन लेते हैं, माइनस नहीं -1 कॉमन लीजिए या माइनस लीजिए, बात एक ही है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 57x प्लस 680 इज इक्वल टू 0। अब जो ये -1 इंटू में है इस -1 को यहाँ डिवाइड में ले आइए। ठीक है, सो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 57x प्लस 680 इज इक्वल टू 0। क्योंकि 0 को किसी से भी डिवाइड दीजिए आंसर 0 ही आएगा। 0 ना ही नेगेटिव ना ही पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब 680 का हम लोग को 680 का प्राइम फैक्टर लेना है, उसे इस तरीके से अरेंज करना है कि प्लस करने पर 57 आ जाए। हम लोग यहाँ पर क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट करना होगा। उसके लिए 680 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं। देखिए हम लोगों ने यहाँ 680 का प्राइम फैक्टर निकाल लिया है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 17। अब इसे इस तरीके से अरेंज करेंगे कि प्लस करने पर 57 आ जाए। देखिए 2 टू जो 4, 2 जो 8, 5 जो 40, 40 प्लस 17 57 भी आ जाएगा, एंड 40 इंटू 17 680 भी आ जाएगा। तो इस तरीके से मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, एक्स प्लस 680 इज इक्वल टू 0। सुनो आप क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, 40 प्लस 17, 40 प्लस 17 57 भी आ जाएगा, एंड मल्टीप्लाई करने पर 680 भी आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग को मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। 6 स्क्वायर, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, 14 इंटू एक्स 14x माइनस 17x प्लस 680 इज इक्वल टू 0। नो अब इन दोनों टर्म में से x कॉमन लेंगे, तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो ये x बच जाएगा, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो -40 बच जाएगा। नो इन दोनों टर्म में से -17 कॉमन लेंगे, यहाँ से -17 कॉमन लेंगे, ये x बच जाएगा, यहाँ से -17 कॉमन लेंगे, ये -40 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, इन दोनों टर्म में x -40 सेम है तो दोनों टर्म में से x -40 कॉमन लेंगे, यहाँ से x -40 कॉमन लेंगे तो ये x बच जाएगा। इस टर्म में से x -40 कॉमन लेंगे तो देखिए यहाँ से x -40 कॉमन लेंगे तो माइनस का 17 बच जाएगा इस टर्म में इज इक्वल टू 0। नौ अब क्या करना है, दोनों को 0 से इक्वेट करते हैं। तो देखिए दोनों को 0 से इक्वेट कर दिए, x -40 इज इक्वल टू 0 एंड x -17 इज इक्वल टू 0। अब नौ से सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू ये नेगेटिव 40 है तो उधर जाके पॉजिटिव 40 बन जाएगा, एंड x इज इक्वल टू ये नेगेटिव 17 है उधर जाके पॉजिटिव का 17 बच जाएगा। अब देखिए हम लोगों ने जो दो पार्ट्स माने थे 57 के, 57 को जो दो पार्ट्स में डिवाइड करना था तो उन दोनों पार्ट्स को क्या माना था, एक्स और 57 माइनस एक्स। तो एक्स का तो वैल्यू निकल गया, अब 57 माइनस एक्स का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे एक बात देखिए, जो सेकेंड पार्ट है वो निकालना बाकी है अभी, तो सेकेंड पार्ट निकालते हैं। अब देखिए एक्स का यहाँ दो दो वैल्यू आया है, एक तो 40 और एक तो 17। ठीक ना, तो पहले इफ़ अगर हम लोग एक्स का वैल्यू को 14 लेते हैं, देखिए इफ़ एक्स इज इक्वल टू 40, अगर हम लोग एक्स का वैल्यू को 40 लेते हैं देन जो सेकेंड पार्ट आएगा
तो देखिए अगर हम लोग एक्स का वैल्यू को 40 लेते हैं तो जो सेकंड पार्ट का क्या आएगा 57 माइनस एक्स का वैल्यू 40 है, 40 पुट करते हैं तो सॉल्व करने पे 17 आ जाएगा। तो अगर एक्स का वैल्यू 40 लेते हैं तो जो दो पार्ट्स आएगा, टू पार्ट्स बराबर क्या आएंगे 40 एंड 17, तो ये दोनों पार्ट्स आएंगे। इफ अगर हम लोग एक्स की वैल्यू को 17 लेते हैं देन जो सेकेंड पार्ट आएगा, सेकेंड पार्ट बराबर क्या आएगा 57 माइनस एक्स, तो एक्स का वैल्यू क्या पुट करेंगे 17, सॉल्व करने पे क्या आएगा 40, तो तभी जो दो पार्ट्स आ रहे हैं क्या आ रहे हैं 40 एंड 17, सो टू पार्ट्स बराबर 40 एंड 17। सो ऐसे अगर x का वैल्यू 40 लेते हैं तो भी दो पार्ट्स 40 एंड 17 आएगा, और x का वैल्यू 17 लेते हैं तो भी दो पार्ट्स 40 एंड 17 ही आएगा। सो जो फाइनल आंसर है, फाइनल आंसर बराबर क्या है 40 एंड 17। सो जो 57 को हम लोग दो पार्ट्स में बांटेंगे वो ये दो पार्ट्स है 40 एंड 17। सो अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। सो गैस ये देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में बोला जा रहा है डिवाइड 27 इंटू टू पार्ट्स सच दैट द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/20। यानी कि यहाँ बोला गया है कि 27 को इस तरीके से दो पार्ट्स में डिवाइड करना है कि उनके रेसिप्रोकल का जो सम होगा वो 3/20 आए। सो हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट पार्ट बी बराबर एक्स। 27 को जो दो पार्ट्स में डिवाइड देंगे तो पहला पार्ट्स को हम लोग एक्स मान लेते हैं, और जो सेकेंड पार्ट आएगा वो क्या आएगा, सेकेंड पार्ट बी बराबर 27 माइनस एक्स। क्योंकि अगर पहला पार्ट हम लोगों ने एक्स माना है तो दूसरा 27 माइनस एक्स ही होगा ना, क्योंकि 27 को ही तो दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। अगर आप लोग 10 को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट्स में, एक पार्ट आप लोग को 8 मिलता है तो दूसरा पार्ट क्या होगा 2, क्योंकि 8 + 2 ही 10 होगा। क्या करेंगे 10 में से 8 घटाएंगे, तो उसी तरीके से यहाँ भी पहला पार्ट एक्स माने हैं तो दूसरा पार्ट 27 माइनस एक्स मानेंगे, क्योंकि 27 को ही तो दो पार्ट्स में बांट रहे हैं ना। सो ये दो पार्ट्स हो गए। अब क्या बोला गया है कि देयर रेसिप्रोकल, यानी रेसिप्रोकल का सम 3/20 होगा। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करते हैं ना, इन दोनों का रेसिप्रोकल करते हैं, तो 1/x होगा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/27 माइनस एक्स होगा। नौ क्या करना अब इन दोनों का सम करना है, तो सम करेंगे तो जो इनके रेसिप्रोकल के सम आएंगे वो कितने आएंगे 3/20। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ही बोला गया था कि इनके रेसिप्रोकल का सम 3/20 होगा। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका रेसिप्रोकल का सम करते हैं। ठीक है, अब क्या करना है एलसीएम लेना है, तो देखिए इसका एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही इन दोनों का एलसीएम होगा। सो इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, यही तो इन दोनों का प्रोडक्ट ही इसका एलसीएम होगा। सो यहाँ से एक्स से एक्स कट जाएगा तो यहाँ 27 माइनस एक्स बच जाएगा 9, प्लस 27 माइनस एक्स से 27 माइनस एक्स कट जाएगा तो एक्स वन एक्स एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू 3/20। नाउ सॉल्व करेंगे, ये माइनस एक्स पॉजिटिव एक्स कट के खत्म हो जाएगा। सो अब इसे सॉल्व करते हैं, सो 27 बाय, अब ये मल्टीप्लाई करेंगे 27 इंटू एक्स 27x माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3/20। नौ अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे एंड इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया 27 इंटू 20 इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट 27x माइनस एक्स स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा। नौ क्या करना है, इस 3 से इसे काट देते हैं, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली क्या है इंटू में है तो इधर आके डिवाइड में आ ही जाएगा, तो इसे डायरेक्ट डिवाइड दे देते हैं। 3 9 जा 27, 9 मल्टीप्लाई कीजिए 9 2 18, ये 180 आ जाएगा। तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 180। अब क्या करना है ना, इस साइड से इसे इस साइड में लाते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर नेगेटिव का है, यहाँ पॉजिटिव का आ जाएगा। ये 27 पॉजिटिव का है, नेगेटिव का 27x आएगा, प्लस 180 इज इक्वल टू 0। नौ क्या करना, अब मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, उसके लिए 180 का फैक्टर निकालना है और उसे इस तरीके से अरेंज करेंगे कि प्लस करने पे 27 आ जाए। सो 180 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं। सो देखिए गैस 180 का जो प्राइम फैक्टर आया वो क्या आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब इसे इस तरीके से अरेंज करेंगे कि प्लस करने पर 27 आ जाए। तो देखिए 2 टू 4 12 12 आ गया एंड 5 से 15, तो 12 प्लस 15 27 भी आ जाएगा एंड 12 इंटू 15 180 भी आ जाएगा। नो ब्रैकेट ओपन करते हैं, प्लस 180 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या लिखते हैं 12 प्लस 15 27 आ जाएगा एंड 12 इंटू 15 180 भी आ जाएगा। तो आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, सो एक्स स्क्वायर माइनस 12 इंटू एक्स 12x हो जाएगा माइनस 15x प्लस 180 इज इक्वल टू 0। नाउ अब इन दोनों टर्म में से x कॉमन लेंगे, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो ये x बच जाएगा, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो 12 बच जाएगा। माइनस इन दोनों टर्म में से माइनस 15 कॉमन लेंगे, यहाँ से माइनस 15 कॉमन लेंगे तो ये x बच जाएगा, यहाँ से माइनस 15 कॉमन लेंगे तो ये माइनस 12 बच जाएगा इज इक्वल टू 0।
9। देखिए अब दोनों टर्म में एक्स माइनस ट्वेल्व आ गया, तो दोनों टर्म में से एक्स माइनस ट्वेल्व कॉमन लेंगे, यहाँ से एक्स माइनस ट्वेल्व कॉमन लेंगे तो ये एक्स बच जाएगा, यहाँ से एक्स माइनस ट्वेल्व कॉमन लेंगे तो ये माइनस का 15 बच जाएगा, इज इक्वल टू 0। नो इन दोनों को 0 से इक्वेट करते हैं, तो एक्स माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू 0 एंड एक्स माइनस 15 इज इक्वल टू 0। सो एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव 12 है तो पॉजिटिव 12 आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव 15 है तो पॉजिटिव का 15 आ जाएगा। तो देखिए जो हम लोगों ने दो पार्ट्स माने थे वो क्या क्या माने थे, एक तो x माना था, दूसरा 27 माइनस एक्स माना था। तो अगर इफ x की वैल्यू 12 होगी देन सेकेंड पार्ट क्या आएगा, सेकेंड पार्ट जो हम लोगों ने माना था वो क्या माना था 27 माइनस एक्स। तो जो सेकेंड पार्ट हो जाएगा 27 माइनस 12 इज इक्वल टू 15। इफ अगर हम लोग x की वैल्यू को 15 लेते हैं, x की वैल्यू को 15 लेते हैं, देन सेकेंड पार्ट क्या होगा, सेकेंड पार्ट बराबर 27 माइनस एक्स। सो 27 माइनस एक्स की वैल्यू 15 पुट करेंगे, सो आंसर 12 आएगा। सो हम लोग इसकी वैल्यू को 12 ले या 15 ले, दोनों केस में पार्ट्स कितने आ रहे हैं 12 और 15, 12 एंड 15। सो जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, टू पार्ट्स बराबर क्या क्या हो जाएंगे, टू पार्ट्स जो होंगे वो क्या होंगे 12 एंड 15, यानी कि हम लोग 27 को इन्हीं दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे 12 एंड 15 में। आंसर अब हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और सभी क्वेश्चन आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।